का। बहुत स्क्रबिंग क्या करता है, हम बहुत ज्यादा स्क्रबिंग करना शुरू करते हैं, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से गंदगी निकल जाती है, वो पोर्स बड़े बड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर हम उसको खुला छोड़ देते हैं, दोबारा से बाहर की गंदगी उसके अंदर फंस जाती है। राइट? तो आपको क्या करना है, स्क्रबिंग आपको माइल्ड करना है, बहुत करना है, एंड देन सीट मार्क्स इज द बेस्ट ऑप्शन कि सीट मार्क्स आप लोग यूज करें, हर 15 डेज में सीट मार्क्स यूज करें। राइट? जितने भी फीमेल हैं जिनका मेकअप स्टे नहीं करता, जिनका मेकअप पे ग्लो नहीं आता जिनके मेकअप की वजह से, दैट्स मीन कि आपको कहीं ना कहीं रिपेयरिंग की बहुत जरूरत है। तो अपने मेकअप करने से पहले या मेकअप से एक दिन पहले नाइट में आप लोग सीट मार्क्स अप्लाई करें। जितने भी मेल हैं, इन समर सीजन में टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत आएगी, फील्ड में आप निकल रहे हैं, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, विटामिन सी का सीट मार्क्स यूज करो, वन ऑफ द बेस्ट सीट मार्क्स यू हैव। ओके, सो इसी के साथ आगे एक सवाल बढ़ते हैं कि रिंकल्स को किस तरीके से कम करें, शारदा जी का सवाल है। सो यहाँ पे मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि मैम जो रिंकल है वो डिपेंड करता है पहली चीज कि आप अपनी स्किन के लिए मॉइस्चराइजर कैसा यूज कर रहे हैं। क्या आपकी स्किन एक्सेसिव ड्राई है और आप जनरल मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, तो आपके स्किन में वो वाटर लेवल और वाटर कंटेंट को जनरेट नहीं करेगा। और जब तक आपके स्किन में मॉइस्चर जनरेट नहीं होगा, आपके रिंकल्स विजिबल होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन पे रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करूं जो रिंकल्स के लिए बेसिकली काम करता है, तो वो है आपका यूथ एलिक्सर सीरम। राइट? साथ ही साथ आप विटामिन सी सीरम के साथ भी रिंकल्स को कवर अप कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी स्किन का टाइप क्या है और आप अपना डेली रूटीन में क्या यूज कर रहे हैं। तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके स्किन केयर स्पेशलिस्ट होंगे, आप उनसे एक बार कंसर्न जरूर कीजिएगा। बाकी जो रिंकल्स को वो करने के लिए अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो यूथ एलिक्सर सीरम एंड विटामिन सी सीरम आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे रितिका एक सवाल और है, मैं आपसे लेना चाहूंगा कि अंडर आई एरिया डार्क सर्कल हो रखा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्या चीजें कर सकते हैं? ओके, तो पहले मैं देखूंगी किसका क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन है, अनामिका मैम का। मैम देखो, सबसे पहले अनामिका जी का भी रानी का भी रात में रील्स देखना अवॉइड करो, अंडर आई सर्कल्स चले जाएंगे। खाना पीना अच्छा कर दो, अंडर आई सर्कल्स चले जाएंगे। बेसिक जो आजकल के लोगों को अंडर आईज होते हैं ना, रात में लेट सोते हो, रील्स देखते रहते हो और वो आंखों के नीचे काला काला सा हो जाता है। तो पूछता हूँ मैम ये काला काला हो गया, तो मैं एक सोल्यूशन देती हूँ, रील्स देखना बंद कर दो। ठीक है? बाकी हम वेस्टिजेंस, हमें पीवी से भी बहुत प्यार है, तो इसके लिए पीवी अगर हमें ग्रो करना है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो अंडर आई सीरम। किसी को भी प्रॉब्लम है, अंडर आई सीरम आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हो। मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हो, नाइट में भी यूज कर सकते हो। मॉर्निंग में आप मॉइस्चराइजर के बाद यूज कर सकते हो और रात में भी आप मॉइस्चराइजर के बाद यूज कर सकते हो अंडर आई सीरम। तो एक प्रॉब्लम तो ये होगा, अगर आप वेस्टिजन और ट्रू वेस्टिजन पीवी से प्यार है तो अंडर आई सीरम और या फिर रील्स छोड़ दो। ठीक है? तो आई होप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको अंडर आई सर्कल्स है, अंडर आई बैग्स है, अंडर आई में डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स है, तो आप यूज करोगे अंडर आई सीरम मॉइस्चराइजिंग के बाद सुबह भी एंड मॉइस्चराइजिंग के बाद रात में भी। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच रितिका, थैंक यू सो मच। कि दोस्तों जैसा कि रितिका ने आपको बताया कि अगर आपका अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा डार्क होने लग गया तो उसके कुछ रीजन होते हैं सर। पहला रीजन कि आप बहुत ज्यादा फोन से तो हमें बहुत ज्यादा प्यार हो ही चुका है, बट उसे नाइट में अवॉइड करें। बहुत ज्यादा हम क्या अक्सर करते हैं कि हम एकदम फ्रेश होके जब सोने जाते हैं ना, तो हम फोन को उठाते एंड देन स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, और वो करते करते कब 4 से 5 घंटे या 3 घंटे बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अब यहाँ पे 2 चीजें हो गई। पहली चीज, हमारी नींद उड़ गई, जो एक बेस्ट और गुड स्लिप का टाइम था वो टाइम हमारा खत्म हो गया। देन हमारी स्क्रीन से जितनी भी यूवी रेज निकलती हैं वो सीधा आपके आंखों पे कनेक्ट कर रहा होता है उस टाइम पे। राइट? तो क्या कर रहा है वो, आपकी अंडर आई एरिया को डार्क कर रहा है। सम टाइम अंडर आई एरिया डार्क होने का रीजन आपका जेनेटिक भी होता है। राइट?
बट दैट वाज द अनदर केस। बट मोस्टली अगर मैं बात करूं तो इन दिनों सबसे ज्यादा केसेस जो है ना, ये आपके मोबाइल फोन के रीजन ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अंडर आई सीरम, जिसका रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो विद इन 25 डेज के अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट विजिबल हो जाता है। और 3 मंथ अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपके अंडर आई एरिया के जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो आपका बहुत ज्यादा लाइटन अप हो जाता है, राइट। बट एक शर्त है कि इसको लगाने के बाद आपको भैया फोन नहीं देखना है। इसको आपने लगाया फिर सीधा आपको सोना है। इसको लगाने का तरीका अगर मैं बताऊं तो आपको रिंग फिंगर, जो ये हमारी रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर की मदद से आपको लेना है एंड देन डैब 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 करके आपको अंडर आई एरिया के अंदर आपको लगा लेना है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मैं करना चाहूंगा, आशीष सोनी जी का एक सवाल है। सो पिंकी, आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन स्किन है बट पिंपल आ रहे हैं, तो इनमें आप क्या सजेस्ट करेंगे या फिर क्या करना चाहेंगे इनको? देखिए, कॉम्बिनेशन स्किन है और पिंपल भी आ रहे हैं, राइट। तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब पहले भी दिया था, मैं अभी दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी कि डीप क्लींजिंग ऑयल से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, दिन में भी और रात में भी। मॉइस्चराइजर लगाना है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम दिन में भी और रात में भी। एसपीएफ मतलब कि सनस्क्रीन आपको जरूर लगाना है, ओनली फॉर डे, दिन में लगाना है 40 एसपीएफ 40। और ब्लैमिश जेल जब भी आप सोने के लिए जाते हैं आपको नाइट में जरूर लगाना है, जहाँ पे आपको एक्ने पिंपल के निशान है। तो ये आपके जो रिजीम मैंने आपको बताई, इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इंप्रूव मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन का जवाब और देना चाहूंगी कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम हम दिन में और रात में दोनों टाइम लगा सकते हैं। जब भी आप फेस को वॉश करते हो या आप फेस मिस्ट को यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम को यूज कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच पिंकी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आप लोग इतने सारे सवाल आप लोग देख रहे हो, आपके सारे सवालों का जवाब आज मिलने वाला है, डोंट वरी। और साथ ही साथ इस सेशन के एंड तक अगर आप बने रहोगे तो एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सरप्राइज ये है कि एंड में आपको मैं देने वाला हूँ बेस्ट 2 प्रोडक्ट के टिप्स, कि इन दिनों आपके बेस्ट 2 प्रोडक्ट कौन होंगे, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा सेशन के एंड में। तो आपको सेशन के एंड तक बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। और वो मेल और फीमेल, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मेल ये सोचते हैं कि अरे यार हमारे लिए स्किन केयर बना ही नहीं है, राइट, या हमारे लिए जो कैटेगरी है स्किन फॉर्मूला 9, मिस्टर ऑफ मिलान, वेलिनो या ड्यू गार्डन, इस कैटेगरी में मेल के लिए तो कुछ है ही नहीं। बट दोस्तों, आपको पता हो तो मैं भी बीइंग अ मेल यहाँ पे बैठा हूँ और मैं इन्हीं प्रोडक्ट में से अपने लिए बहुत कुछ निकालता हूँ और बहुत कुछ मैं यूज करता हूँ। और आज मेरी स्किन आपको बेटर नजर आ रही होगी। मेरी पिंपल्स की प्रॉब्लम मुझे बहुत सारी थी, बट पिंपल इन दिनों मुझे नहीं होते, राइट। स्किन का कलर टोन सांवला होना या गोरा होना डजंट मैटर क्या करता है कि आप अपनी स्किन का ख्याल कितना रख रहे हो, रूटीन कितना अच्छा बना रहे हो, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। तो ऑलमोस्ट ड्राई स्किन और डार्क सर्कल और पिंपल के जितने भी सवाल आए हैं रिपीट, उन सबके जवाब आपको मिल गया होगा। सो यहाँ पे एक सवाल और आया है कि ड्राई स्किन है, यानी कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा रूखी है और वो ब्लैक पड़ रही है, तो मैं क्या यूज करूं? तो बलजिंदर जी, पहली चीज कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी है या बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, दैट्स मीन कि आपको सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर आपको पहले लेना पड़ेगा। आपका मेन कंसर्न आ जाता है आपका मॉइस्चराइजर, राइट। आप हो सकता है कि मैं क्लिंजर की बात करूं या फेस वॉश की बात करूं, तो आप डीप क्लिंजिंग ऑयल, दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि वो स्टॉक में आ चुका है। आपको बहुत जल्दी आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा अपने स्किन के स्पेशलिस्ट से, जितने भी हैं, कि वो कहाँ पे कैसे अवेलेबल होगा वो आपको बता देंगे, बट स्टॉक आपका आ चुका है। ओके, सो डीप क्लींजिंग ऑयल तो आप यूज कर ही सकते हो, राइट। साथ ही साथ अगर आप फेस वॉश के लिए क्लिंजर एंड टोनर भी यूज कर रहे हो, दैट वाज द गुड। बट यहाँ पे मेन कंसर्न जो है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, ये आपको अपना मॉइस्चराइजर अच्छा करना पड़ेगा, राइट। अगर हम लोग मेन कंसर्न हमारी स्किन का जो होता है या मेन प्रॉब्लम हमारी स्किन का जो होता है, अगर हम उस पे मेन फोकस प्रोडक्ट अगर हम यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम वहां पे 50% कवर हो जाती है। रेस्ट 50% कवर करने के लिए हम लोग बैठे हैं।
वो हम लोग कवर कर देंगे, राइट। सो ड्राई स्किन, जितने भी ड्राई स्किन वाले हैं वो लोग इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम जरूर यूज किया करो। जनरल मॉइस्चराइजर या विटामिन सी की जेल क्रीम प्लीज आप लोग ना यूज करें। जस्ट गो विद इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम और 15 दिन के बाद इंटेंस हाइड्रेशन की शीट मास्क। ओके, सो यहाँ पे एक और सवाल है कि सप्लीमेंट सर सप्लीमेंट की लिस्ट को ग्रुप में डाल दीजिए। शिव नंदिनी जी, बिल्कुल आप लोगों के जितने भी रिस्पेक्टिव ग्रुप हैं आपके अलग अलग जोन के, आपकी स्किन के स्पेशलिस्ट, आपके प्रॉपर स्किन केयर का रूटीन प्लस में उसका कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, वो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे एक और सवाल है कि अनइवन स्किन टोन है और ब्राइटनिंग क्रीम यूज करती हूँ बट कब कब यूज करना चाहिए। ओके, सो मैम इल्मा नूर जी, आप ब्राइटनिंग क्रीम यूज करते हो, बेस्ट पार्ट है, अमेजिंग। क्योंकि जो ब्राइटनिंग है, ब्राइटनिंग क्रीम आपकी एक संजीवनी बूटी है। मैं जनरली एक चीज बोलता हूँ कि एक हनुमान जी थे जो संजीवनी बूटी लेके आए थे, और एक स्किन के स्पेशलिस्ट है आप लोगों के जो हम लोग संजीवनी लेके चल रहे हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ओके, सो ये जो है, लेकिन इसको यूज कब कब करना है, तो आप इसे डे और नाइट आफ्टर फेस वॉश यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी स्किन में अगर अनइवन टोन ज्यादा है, या आपकी स्किन में डार्क पैचेस बहुत ज्यादा है, या आपकी स्किन एक मैच्योर एज की तरफ आ चुकी है, राइट। साथ ही साथ आपकी स्किन में आपका जो रूटीन है वो प्रॉपर अनबैलेंस है, राइट। तो यहाँ पे ब्राइटनिंग अकेला किस तरीके से हेल्प करेगा, तो आपको यहाँ पे एक ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप अनइवन टोन है और विटामिन सी सीरम के साथ अगर आप ब्राइटनिंग यूज कर रहे हैं, आपके अनइवन टोन एक्यूरेट गायब हो जाएंगे, आपकी स्किन में एक ब्राइटन अप लुक आएगा, आपकी स्किन के जो डार्क पैचेस हैं वो कट आउट शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन में ऑयल बहुत ज्यादा बनता होगा वो आपका कट होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप ब्राइटनिंग के साथ ना विटामिन सी का जो सीरम है ना उसको इंक्लूड कीजिए। अब ये दोनों प्रोडक्ट अगर आप साथ में करते हैं ना तो एक संजीवनी का काम करेगा, एक रामबाण का काम करेगा, राइट। तो ये दो चीजें आपको करनी है। सो दोस्तों, सॉरी टू, अब मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा इस सवालों के सिलसिला को रोकते हैं। हमारे बीच उत्तराखंड की महारानी यानी कि हमारी एरिया सेल्स ट्रेनर अवेलेबल है। उत्तराखंड के लोग बहुत याद कर रहे थे आपको। सो मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ओवर टू यू सुरभि जी। थैंक यू सो मच प्रदीप, एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन है, जैसे कि प्रदीप ने बताया दिया, आपके सवाल हमारे जवाब। तो मैं टोटली आप लोगों को हेल्प करती हूँ सुंदर बनाने में और सुंदरता के साथ बिजनेस बढ़ाने में। तो जितने भी यूपी वेस्ट और उत्तराखंड के लोग हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच प्रदीप, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, हमारे आप लोगों के पास बोनस पॉइंट और आ गया कि अभी हम 3 लोग जवाब दे रहे थे, एक और एडिशनल जवाब अब आपको मिलने वाला है सुरभि जी की तरफ से, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस या सबका प्रोडक्ट पे कमांड अलग अलग होता है, राइट। सो सबकी नॉलेज अलग अलग होती है। सो यहाँ पे अब मैं सवालों का सिलसिला दोबारा से उठाता हूँ आप लोगों का। ओके, सो यहाँ पे एक और सवाल आ रखा है कि मीना जोशी जी का, कि कौन सा शीट मास्क कौन से स्किन पे कब कब यूज करना चाहिए। सो सुरभि जी, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। शीट मास्क दोस्तों, हमारे पास 3 तरह के शीट मास्क आते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और हाइड्रेशन शीट मास्क। विटामिन सी शीट मास्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो विटामिन सी ग्लो शीट मास्क आपका काम करता है जिनकी त्वचा ऑयली है, जिनकी त्वचा एक्ने प्रोन स्किन है, जिनकी त्वचा में आपके ब्लैमिशेस हैं, जिनकी त्वचा में पिगमेंटेशन है, जिनकी त्वचा में बहुत ज्यादा डलनेस है, तो वो जा सकते हैं विटामिन सी की ओर। और इसी के साथ साथ विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ई के लोग कैप्सूल खाते भी, हम लोग इंटेक भी करते हैं, और विटामिन ई के कैप्सूल्स आप लोग फेशियल्स वगैरह में भी यूज करते हैं। तो विटामिन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जिनकी त्वचा नॉर्मल है, जिनकी त्वचा में साइंस ऑफ एजिंग आ रही है, प्री मैच्योर एजिंग आ रही है, स्किन में बहुत ज्यादा डलनेस है, मानो ग्लो कहीं ना कहीं खो ही चुका है, तो वन ऑफ द बेस्ट शीट मास्क दैट इज विटामिन ई शीट मास्क।
इसी के साथ साथ तीसरा शीट मास्क जो आता है दोस्तों वो है आपका हाइड्रेशन शीट मास्क। हाइड्रेशन शीट मास्क अपने नाम से बताता है कि हाइड्रेट करने वाला शीट मास्क, मतलब जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी, बहुत ज्यादा खुशक, बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, यहाँ तक कि जो लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को ड्राइनेस की वजह से इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है कि अगर मैं धूप में चले जाऊं या किचन में चले जाऊं या चूल्हे के आगे चले जाऊं तो मेरी स्किन एकदम रेड होने लगती है, एकदम मतलब इचिंग हीट निकलती है। तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट शीट मास्क है, दैट इज अवर हाइड्रेशन शीट मास्क। जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है, फाइन लाइंस रिंकल्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप ले लीजिए एकदम हाइड्रेशन शीट मास्क। तो ये 3 तरह के ग्लो शीट मास्क है जो कि आपके बिजनेस को इंस्टेंट बढ़ाने में मदद करता है। और हाँ, इसी के साथ साथ एक चीज और ऐड करूंगी, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मेरे को इस क्लाइंट के साथ अपना प्रोडक्ट देना है तो मैं कैसे शुरुआत करूं, तो ग्लो शीट मास्क आपका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को 360 डिग्री की चेंज लाने में। तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये 3 शीट मास्क थे जो मैजिकल प्रोडक्ट का काम करते हैं, यानी कि जो 15 दिन में आप लोग घर में अपनी सब्जियों में पनीर ऐड ऑन करते हो ना, तो समझो कि ये मलाई कोफ्ता है आपका शीट मास्क, जो आपको 15 दिन में आपको यूज करना है अपने फेस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुनीता कबीर पाटिल जी, मैम आप प्रोडक्ट की जो आपने लिस्टिंग आपने भेजी है एकदम परफेक्ट, अगर आप यूज कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपको ये सजेशन दूंगा कि आपके जो नियरेस्ट स्किन केयर स्पेशलिस्ट होंगे, आप उनसे एक बार अपनी फोटो शेयर कीजिएगा, अपनी एज शेयर कीजिएगा और अपने इस प्रोडक्ट का सीक्वेंस शेयर कीजिएगा कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, राइट। सो राइट गाइडेंस आपको मिलेगी तो डेफिनेटली आपको राइट परफेक्ट रेडियंस ग्लो भी आपको आपकी स्किन पे मिलेगा। ओके, सो अंडर आई एरिया, ऑलमोस्ट अंडर आई एरिया, एंड देन आपके उस चीज के लिए है। ओके, सो यहाँ पे धूप में जाने के बाद पिंपल हो जाते हैं, यानी कि सेंसिटिव बहुत ज्यादा है आपकी स्किन। आंचल श्रीवास्तव जी, सो यहाँ पे मैं रितिका आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा कि धूप में जा रही हैं तो पिंपल उठ रहे हैं, तो पिंपल के लिए हमारे पास ब्लेमिश तो है, बट इनको आप रिकमेंड क्या करोगे कि ये जो धूप में जा रही इतनी सेंसिटिविटी है तो इनको क्या मेंटेन करना चाहेंगे? ओके प्रदीप, तो सबसे पहले मैम मुझे तो अपना आप एक स्किन टाइप बताओ कि आपका स्किन टाइप क्या है, ठीक है? क्योंकि अगर आई होप प्रदीप मैम का क्या नाम था? संगीता। आज कोई नहीं, इन केस जनरल है आंचल जी, आप जनरली इनको क्या आप बोलना चाहोगे? बाकी मैं डेफिनेटली आंचल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्किन के स्पेशलिस्ट जो भी उनसे आप कनेक्ट करना, तो उसमें हम बेटर रेकमेंड कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है और आप धूप में जा रहे हो, आपको एक्ने हो रहा है, तो आप यूज कर सकते हो डीप क्लेंजिंग ऑयल, फेस मास्क यूज कर सकते हो। अगर आपका ड्राई स्किन नहीं है तो आप विटामिन सी सीरम यूज करो, अगर ड्राई स्किन है तो मत यूज करो, हाइड्रेशन क्रीम यूज करो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर धूप में जा रहे हो तो एसपीएफ जरूर लगा के जाओ। एसपीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको स्किन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। जो इचिंग हो रही है ना, जो रैशेज हो रहे हैं स्किन में, जो स्किन डल हो रही है, एसपीएफ बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। तो एसपीएफ 40 यूज करो। एंड इन केस अगर आपको जैसे स्किन में इसकी वजह से दाने हो रहे हैं, तो जो नाइट स्किन केयर करते हो ना, डीप क्लेंजिंग ऑयल, फेस मास्क, मॉइस्चराइजर, रात में एसपीएफ नहीं यूज करनी है। मॉइस्चराइजर के बाद जहां जहां पे आपके एक्ने है, मतलब दाना है या दाने का दाग धब्बा है, वहां पे आप यूज कर सकते हो अपना ब्लेमिश जेल। तो आपको जो पूरा प्रॉब्लम है ना एक्ने का, वो तो सॉर्ट हो ही जाएगा। एंड जो आप कह रहे हो कि स्किन में जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी की वजह से जो आपको एक्ने वगैरह हो रहे हैं, वो भी कम हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसपे मैं इम्फोसिस दूंगी कि आप प्रोडक्ट यूज करो, वो है आपका एसपीएफ सनस्क्रीन। एसपीएफ 30 यूज कर सकते हो, एसपीएफ 40 यूज कर सकते हो। अगर ऑयली स्किन है आपका तो एसपीएफ 40 प्रेफर करिएगा, एंड अगर आपका ड्राई स्किन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एसपीएफ 30 यूज करिएगा। सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच रितिका, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे एक हसीना लाकड़ा जी का सवाल है। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि मैम ओपन पोर्स के लिए ना आप सबसे बेस्ट, अगर मैं बात करूँ, आप विटामिन सी सीरम के साथ जाइए। अपना ट्रीटमेंट में विटामिन सी का सीरम और अपना एक मॉइस्चराइजर जो है, अगर ड्राई स्किन में अगर आपको नॉर्मल ड्राइनेस है, बहुत एक्सेसिव ड्राइनेस नहीं है, पपड़ी बन की नहीं निकल रही है, नॉर्मल है, विटामिन सी प्लस इंटेंस हाइड्रेशन, अदरवाइज विटामिन सी प्लस में ब्राइटनिंग,
ये 2 प्रोडक्ट को आप ऐड ऑन करो अपने रूटीन में, आपके ओपन पोर्स ऑटोमेटिकली देखना श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे, मिनिमाइज होने शुरू हो जाएंगे। ओके आरती जी, आपकी उम्र, ये मुझे हिंदी वाली गिनती तो बिल्कुल नहीं आती है, तो जो भी आपकी एज आपने लिखी है, बट आपका ड्राई स्किन है, प्लस में डार्क सर्कल है, प्लस में एजिंग आ रही है। तो मैम जो एजिंग वाला कंसर्न है ना, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी ड्राई स्किन है। यानी कि अगर मैं एजिंग को हटा दूं तो आपका मेन कंसर्न का प्रॉब्लम आ जाता है ड्राई स्किन और डार्क सर्कल। तो डार्क सर्कल को भी एक पल के लिए मैं साइड करता हूं, यानी कि ड्राई स्किन अगर आपकी है, दैट्स मीन की एजिंग ऑटोमेटिकली आ रही है, वो दोनों साथ चल रही है। तो आपको यहाँ पे किस पे काम करना है? अपने ड्राई स्किन पे। तो यहाँ पे आप अपना जो क्लेंजर है वो रखिए सबसे बेस्ट, अपना मॉइस्चराइजर रखिए सबसे बेस्ट, एंड देन एक एज गैप जो होगा, अब 25 प्लस है आप, तो आप इसमें ट्रीटमेंट यूज कीजिए मॉइस्चराइजर के साथ। दैट्स मीन कि अगर मैं आपका सीक्वेंस बताऊं तो आपका सीक्वेंस होना चाहिए डीप क्लींजिंग ऑयल, यानी कि आपका क्लेंजर या फिर आपका क्लींजिंग एंड टोनर। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप डीप क्लींजिंग ऑयल के साथ जाते हैं दैट वाज द बेस्ट, बिकॉज वो आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है, तो रूखापन नहीं लगता आपको। ओके दूसरा, आप यूज करेंगे यूथ एलिक्सर सीरम प्लस इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम और SPF 30, ये आपके सीक्वेंस होनी चाहिए। यूथ एलिक्सर सीरम आपके जो एजिंग के साइन विजिबल हो चुके हैं वो उस पे काम करना शुरू करेगा। इंटेंस हाइड्रेशन जो आपकी स्किन का मॉइस्चर उड़ चुका है, आपका वाटर लेवल कंटेंट जो आपका डाउन हो चुका है, वो उसको मेंटेन करेगा, राइट? तो आपकी एजिंग की प्रॉब्लम भी दूर, प्लस में आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी दूर, आपकी स्किन सेटल हो जाएगी। और डार्क सर्कल के लिए पहले ही बता दिया था अंडर आई सीरम। ओके सो नाउ नेक्स्ट सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, ये ले लेते हैं सविता राठौड़ जी का एक सवाल है, और सुरभि जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, 16 साल की लड़की है, राइट, बट उसके फेस पे बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक आंसर करूंगी, ब्लैक स्पॉट्स किस टाइप के हैं, तो एक बार अगर आप हमें पिक्चर शेयर कर देंगे तो हम क्लियर आपको बता पाएंगे। सेशन के एंड में हम लोग अपना नंबर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, तो पिक्चर भेज देंगे तो हम जान पाएंगे कि भैया कैसे स्पॉट्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम आपको आंसर दे पाएंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे, है ना? एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। बिल्कुल डेफिनेटली सविता जी, इन आपके इस ब्लैक स्पॉट्स को हम देखने के बाद ही जवाब दे पाएंगे कि इनको क्या यूज करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, राइट? और यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी हमारे नए लोग अवेलेबल हैं, उनसे एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा बीच बीच में कि जितने भी आप लोग ना ये कैमरा बंद करके बैठे ना, आज रिक्वेस्ट है मेरी कि आज अगर टाइम है और पॉसिबिलिटी है तो आप लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठे, ताकि हम लोग भी आपके वो खूबसूरत चेहरे को देख सके, सो दैट हमें पता चले कि आप लोग अपने स्किन केयर का रूटीन कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं। बाकी हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अब मुझे यहाँ पे आप सभी से एक सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद मैं आपके सवाल उठाता हूँ। तो पहला सवाल मेरा ये होगा आप लोगों के लिए कि हमारे स्किन फॉर्मूला 9 में टोटल कितने प्रोडक्ट आते हैं? मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताएं। हमारे स्किन फॉर्मूला 9 में जितने भी वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उन्हें जरूर ये पता होना चाहिए, तो स्किन फॉर्मूला 9 में कितने प्रोडक्ट आते हैं मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताएं, उसके बाद मैं दूंगा आपके सारे सवालों का जवाब। ओके सो सुरभि जी आप भी ध्यान दीजिएगा क्या क्या जवाब आ रहे हैं। 11, 12, 3, 8, 10, 6, 8, 12, ओके, और 11 वाले, ओके ओके ओके, 12, 12, 13, ओ माय गॉड, 12, 12, 13, ओके, इसमें 100, ओके ओके, मतलब सुरभि जी और पिंकी, मतलब ये तो तय है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा स्किन फॉर्मूला 9 यूज करते हैं, उन्हें पता है हमारे प्रोडक्ट कितने आते हैं, बट कुछ लग रहा है कि स्किन फॉर्मूला 9 में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ ऐड ऑन करके, राइट? सो ओके, थैंक यू सो मच इतना सारा रिस्पॉन्स करने के लिए। सो यहाँ पे आपके इन सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, जिन्होंने भी लिखा है कि हमारे स्किन फॉर्मूला 9 में 11 प्रोडक्ट आते हैं, उनका जवाब है सही। एकदम बिल्कुल दोस्तों, आपका सवाल एकदम सही है कि आपकी स्किन फॉर्मूला 9 में 11 प्रोडक्ट आते हैं, 11
अलग अलग स्किन के कंसर्न के हिसाब से, राइट? ये बहुत अच्छा है कि जिन्होंने भी स्टडी किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कहाँ पे किस सवाल का जवाब देना है, सो दैट कि वो फील्ड में उनके काम आ जाता है। और एक्स्ट्रा कुछ अगर करना होता है या एक्स्ट्रा समझ नहीं आता, वहां पे हम लोग हेल्प कर जाते हैं आपकी। तो आपकी स्टडी बहुत मैटर करती है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। ओके, सो थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी 11 बोला, हालांकि 12, 13, 14 भी आप लोगों ने बोला, बट आप लोगों ने लगता है कि बहुत सारी चीजें गिननी होगी, बट स्किन फॉर्मूला 9 मतलब स्किन फॉर्मूला 9। थैंक यू सो मच आप सभी का भी। सो यहाँ पे और सवाल उठाते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है मंजू बालाजी का कि विटामिन सी का सीरम और ब्राइटनिंग क्रीम को किस तरीके से यूज करना है, पहले सीरम लगाना है कि ब्राइटनिंग, या ब्राइटनिंग लगाना है कि सीरम? तो पिंकी, इसका सीक्वेंस क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले ना आपको सीरम लगाना है, जो भी आप विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हैं या यूथ एलिक्सर सीरम यूज कर रहे हैं। अगर आप ब्राइटनिंग क्रीम लगाए हैं तो सीरम के बाद ही आप लगाइए, और इंटेंस हाइड्रेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यूथ एलिक्सर जो सीरम है उसके बाद ही आप इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर आप यूज कीजिए, मतलब कि सीरम पहले लगेगा और मॉइस्चराइजर बाद में। ठीक है, तो आप ये जो आपका डाउट है कि सीरम पहले लगाना है या मॉइस्चराइजर पहले लगाना है, तो सबसे पहले आप सीरम लगाएंगे और उसके बाद ही हम अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ठीक है जी? ओके, थैंक यू सो मच पिंकी। एग्जैक्टली दोस्तों, कोई भी सीरम आपका क्लेंजर के बाद यूज होता है, उसके बाद मॉइस्चराइजर। ओके, सो यहाँ पे एक और सवाल है बलजिंदर जी का। सो मैं ये सवाल सुरभि जी से लेना चाहूंगा कि लिप इनके ब्लैक हो रही है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर होठ काले हो रहे हैं तो इसका वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है आपका थोड़ा सा आपको केयर करना है ना? कोविड में हम सब ने एक चीज सीखी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो अगर मैं बात करूं लिप ब्लैक पड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिप्स में बाम जरूर लगाना है, लिप बाम। इसी के साथ साथ आप जब भी अपने घर से बाहर रहते हैं, आपने हमेशा, जैसे कि आप अपनी कोई क्रीम लगाते हैं उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए और सनस्क्रीन के बाद लिप बाम जरूर लगाइए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप। ओके, थैंक यू सो मच सुरभि जी। सो यहाँ पे सुधा जी आपका सवाल है कि समर में सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर कौन है ऑयली स्किन वालों के लिए? तो अगर आपने अभी तक ऑयली स्किन के पर्सन थे और अब तक बेस्ट मॉइस्चराइजर आपको नहीं मिला है, तो मैंने पहले ही एक लाइन बोली थी, वही लाइन दोबारा रिपीट है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट संजीवनी बूटी, जीवन को प्राण न वही दे सकता है। तो आपकी जो बुझी हुई स्किन है, डल स्किन है, तेल बहुत ज्यादा आ रहा है फेस पे, उसको बेजान स्किन में जान आपका ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ही दे सकता है, जो कि सुरभि जी के हाथ में इस समय नजर आता है। लिटरली ये बेस्ट है कि आपका जो ऑयली स्किन है ना, जो आपका ब्राइटनिंग है वो वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड स्किन है, तो वो आपके ऑयल के साथ ना मर्ज होके आपकी स्किन को ना सॉफ्ट बनाने में काम करता है। तो जितने भी है, मैं यहाँ पे जनरली अगर समर की बात करूं, गर्मियों में मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा ऑयली टू नॉर्मल, और नॉर्मल से लेके नॉर्मल जितनी भी स्किन है, आप सभी लोग ना अपना ब्राइटनिंग जरूर यूज करें। आज इस सेशन के बाद आप लोग अभी तक मॉइस्चराइजर नहीं लगाते होंगे, क्योंकि कई लोग अक्सर ही बोलते हैं, सुरभि जी आप इस बात से बिल्कुल एग्री करोगे कि नहीं भैया मेरी ऑयली स्किन है, मुझे कुछ नहीं लगाना, मुझे मॉइस्चराइजर लगाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पहले से तेल निकल रहा है, चिपचिपा हो जाएगा, राइट? बट ऐसा नहीं है, राइट? आपको मॉइस्चराइजर 365 दिन आपके स्किन की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे मुझे एक सवाल का जवाब देना कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अच्छा मुझे बताओ, पानी आप लोग क्या 365 दिन पीते हो, या गर्मियों में ज्यादा पीते हो, उसके बाद सर्दियों और बरसातों में पानी नहीं पीते? कौन कौन है जो सर्दियों और बरसातों में पानी नहीं पीता? मुझे वो लोग चाहिए, हाथ खड़े करें जो पानी नहीं पीते। मतलब ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो पानी नहीं पीता। सुरभि जी आप पानी नहीं पीते? बिल्कुल, पानी तो करेंगे ना तो सब कर लेंगे। मतलब अच्छा, हम लोग पानी पीते हैं, तो हम पानी क्यों पीते हैं? हमारी बॉडी में मॉइस्चर लेवल बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी को जान देने के लिए कि अगर हम कुछ भी बॉडी में इनटेक करेंगे वो वाटर के साथ मेंटेन होके हमें ताकत देगा चलने फिरने के लिए। सेम इस स्किन को पानी कौन देगा? मॉइस्चराइजर आपका पानी है भाई, कि आपकी रूखी हुई स्किन में, आपकी बेजान स्किन में क्या करता है? जान डालता है।
उसके बाद उसके ऊपर अगर आप मेकअप लगा लो, चाहे आप क्रीम लगा लो, चाहे आप कोई इनहेंसिंग क्रीम लगा लो, वो उसके साथ काम करता है। तो आपको पानी देना पड़ेगा। प्रदीप, एक क्वेश्चन है कि मार्केट में मतलब फील्ड में जब हम जाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है कि स्किन फॉर्मूला 9 के। ओके, अच्छा ठीक है, स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं। तो यहाँ पे ना एक जवाब देते जाएगा। सुरभि जी, आप इस जवाब का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे यहाँ पे सिंपल एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों को एक कैलकुलेशन बताता हूँ मैं, ठीक है? ओके, डन। अब मुझे एक सिंपल बात बताइए कि एक दिन में आप लोगों की जेब से कितने रुपए खर्च हो जाते हैं एक दिन में? कोई भी एक रिपीट मुझे जवाब दीजिए। 100 रुपए, ओके परफेक्ट। और 100, 500, 200, 15 से 20, 200 रुपए, मतलब एवरेज अगर मैं लेके, सबका जवाब 200, 300 और 100 रुपए आ रहा है। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 40 रुपए चाहे 30 रुपए, एवरेज मैं 30 या 40 रुपए लेके चल रहा हूँ। आपकी ब्राइटनिंग कितने की सुरभि जी? हमारी 2200 रुपए की। 2200 रुपए की, ओके। मेरी ब्राइटनिंग 2200 रुपए की मैंने खरीदी और ये मेरा कितने दिन गया? 3 महीना। 4 महीना चल जाता है आराम से। मैं 3 महीना लेके चल रहा हूँ जनरल, ठीक है? यानी कि 733 रुपए। और पर डे की अगर मैं कॉस्टिंग निकालूं, मेरी 24 रुपए आ रही है। मैं तो 30 रुपए लेके चल रहा था। और ये 24 रुपए प्रदीप 12 रुपए सुबह लगा रहे हैं, 12 रुपए शाम को। 12 रुपए सुबह लगाना है, 12 रुपए शाम को लगाना है। और स्किन भी हेल्दी रहेगी, स्किन भी हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग भी रहेगी। दूसरा, अगर फील्ड में जा रहे हैं, 1-to-1 सेशन कर रहे हैं या होम मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे डेमो करेंगे तो बिजनेस आएगा। ये सुनो, राइट? बिजनेस भी बढ़ेगा, पीवी भी बढ़ेगा। सो दोस्तों, आप सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी कि जब भी आपको लगे कि मेरा प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है, तो आप सबसे पहले कंपेयर कीजिए किसी अच्छे ब्रांड के साथ। दूसरा, देखिए, सबसे पहले सेटिस्फाई होना खुद को जरूरी है। जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुद कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो इस बंदे को ऑटोमेटिकली बता देते हैं। नंबर 1 कि मैं 2200 के प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो क्यों ले रही हूँ? क्या ये काम करता है या नहीं करता है? तो पहले मैं खुद यूज करूंगी। करता है, 2200 है, वर्थ है। क्योंकि देखिए, अगर स्किन पे कोई समस्या आ जाती है, अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, सबसे पहले आप उसकी फीस ही पे करते हैं 800 रुपया मिनिमम। देहरादून की बात बता रही हूँ मैं, राइट? उसके साथ ले दे के मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने कोरियन ट्रीटमेंट ले रखा होता है, पीआरपी थेरेपी, बोटॉक्स थेरेपी, तरह की थेरेपी ली होती है, बट उनको वैसा रिजल्ट नहीं आता जैसा वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? मैं आपको कभी रिजल्ट भी दिखा दूंगी, जो देहरादून वाले उन्होंने देखे भी अपने सामने रिजल्ट, राइट? हमारे पास रिजल्ट है क्योंकि हम ब्यूटी इन और आउट दोनों पे काम करते हैं। बी प्राउडली, बी कॉन्फिडेंटली आप बोलिए सामने वालों को आके, आप हमारे अकॉर्डिंग खाइए और लगाइए, आपको 15 से 20 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? आप में से बहुत सारे लोग हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में होंगे, जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स हैं। आप देखते हैं कि हर 15 से 20 दिन में आप लोगों के 2 से 3 पिक्चर्स आ जाते हैं बिफोर आफ्टर, राइट? तो सबसे पहले, अगर आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है तो क्यों लग रहा है आप हमसे पूछिए, फिर उसके बाद यूज कीजिए, क्योंकि अपने बिजनेस का रूल ही पहले यही है कि यूज द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको पता चल जाता है ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो आप सामने वाले को इजीली बता पाते हैं, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, राइट? आप ना हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल के चलो। और आपका ऑलमोस्ट स्किन फॉर्मूला 9 की अगर मैं बात करूँ ना, तो कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपका 1.5 महीना, 2 महीना और 3 महीना नहीं जाता होगा। 15 से 20 दिन में कोई प्रोडक्ट ऐसा खत्म नहीं होता। आपका 1.5 महीना, 2 महीना और 3 महीना, ये एक सीक्वेंस है जो आपके प्रोडक्ट जाते जाते हैं, राइट? अब वो अलग की बात है कि आप घर में मलाई लेके आते हो, हैं, एक आइसक्रीम की ईट लेके आए। अब वो आइसक्रीम की ईट को आप धीरे धीरे खा लो तो हफ्ते हफ्ते आपको मजा आएगा, ठंडक पहुंचेगी हर हफ्ते। या उसको एक दिन में खा लो, ठंडक तो एक ही दिन की मिली ना, लेकिन दूसरे हफ्ते फिर क्या करोगे? तो आप प्रोडक्ट को यूज भी कितना कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। अब कई लोग सोचते हैं कि हम एक दिन में ठीक हो जाएंगे, तो वो इतना लगा लेते हैं, बट नहीं ना, प्रोडक्ट उतना ही काम करेगा। आप मटर के दाने जितना लगाओगे तो भी वो उतना ही काम करेगा, या एक दिन में आप इतना लगाओगे तो भी वो उतना ही काम करेगा। उसका प्रोसेस जो है वो प्रोसेस पे ही चलेगा। आपकी स्किन जितना ऑब्जर्व करना वो उतना ही ऑब्जर्व करेगा, राइट? तो इस चीज को समझो, मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझो आप लोग इस चीज को। और रह गई कि महंगे की बात ना, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एप्पल को आप एप्पल से ही कंपैरिजन कर सकते हो, किसी अदर ब्रांड से नहीं। अगर मैं एप्पल को ले जाके कंपैरिजन शुरू करूं आईटेल से, तो ये मेरी बेवकूफी होगी शायद, राइट?
ओके सो आगे बढ़ते हैं। और 24 या 25 रुपए एक दिन में यूज करना, वो तो शायद चाय की दुकान पे बैठते हैं तो 50 या 100 रुपए की चाय हम फूक जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। ओके सो अपने स्किन के बारे में सोचो जो आपको फ्यूचर में काम करके देगा, लाइफ टाइम आपको काम करके देगा। सो यहाँ पे एक सवाल और है ज्योति साहा जी का। सो मैं रितिका आपसे बिल्कुल लेना चाहूंगा कि सनस्क्रीन को कब यूज करना है, फेस वॉश करने के बाद या फिर फेस वॉश करने से पहले? प्लीज इस सवाल को क्लियर करें रितिका जी। ओके सो सबसे पहले जो, अगर मैं दोबारा एक चीज रिपीट करूंगी, जिसके पास कॉपी पेन है प्लीज कुछ पॉइंट्स मैं कह रही हूँ, आप प्लीज लिख सकते हो। प्रॉपर स्किन केयर क्या होता है, पहले सबसे पहले आती है हमारी क्लेंजिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्लेंजिंग करते हैं, फिर हम टोनिंग करते हैं, फिर हम सीरम यूज करते हैं, फिर हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम सनस्क्रीन यूज करते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले हमको फेस वॉश करना है, उसके बाद हम लोग को फेस मिस्ट यूज करना है, फिर हम लोग को सीरम यूज करना है, फिर मॉइस्चराइजर एंड लास्टली सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के प्रोसेस के बाद अगर आप मेकअप कर रहे हो, प्राइमर यूज कर रहे हो, फाउंडेशन यूज कर रहे हो, तब उसके बाद का प्रोसेस ही फॉलो कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको सबसे लास्ट में आपको सनस्क्रीन यूज करना है, एंड मेकअप में सबसे पहले आपको सनस्क्रीन यूज करना है, ठीक है। क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, दैट इज सनस्क्रीन। एंड अगर किसी को यहाँ पे अंडर आई सर्कल्स हैं तो वो मॉइस्चराइजिंग के पार्ट के बाद अंडर आई सीरम यूज कर सकता है, एंड उसके बाद वो सनस्क्रीन यूज कर सकता है। आई होप क्लियर है। थैंक यू रितिका जी, थैंक यू सो मच। रेनी जी आपका सवाल है कि ब्राइटनिंग और ब्लेमिश जेल दोनों नाइट में यूज करते हैं तो पहले क्या यूज करें? सो रेनू जी यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ब्राइटनिंग आपका मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है, प्लस में आपके ट्रीटमेंट का काम कर रहा है, तो आप इसे डे और नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। बट जो आपका ब्लेमिश जेल है उसे केवल आपको नाइट में यूज करना है और टारगेट एरिया पे, ओके, जहां जहां पिंपल है। और ब्राइटनिंग और ब्लेमिश में से पहले क्या यूज करना है, तो आपने नाइट में अपना फेस वॉश किया और मेरे एक्ने है, सपोज मेरे एक्ने निकले हुए, मैंने मुंह धोया, देन मैंने ब्राइटनिंग लगाया। ब्राइटनिंग जब मैं सोने जा रहा हूँ, राइट, तो सोने से 10 या 15 मिनट पहले मैं ब्राइटनिंग के बाद 5 मिनट बाद मैं अपने जो टारगेट एरिया होगा मैं उसके ऊपर ब्लेमिश लगा लूंगा, सो दैट उसको थोड़ा टाइम मिले और मेरी स्किन में मेरे दानों को सोखने लगे। जैसे वो ड्राई हो जाएगा देन उसके बाद मैं सोने चला जाऊँ, राइट। अनीस कुमार सिंह सर, आपने हाइड्रेशन क्रीम लिखी है, तो मतलब ये क्यों लिखा, मतलब हाइड्रेशन इसके बारे में पूछना चाहते हो या क्या? मुझे प्लीज आप क्लियर करेंगे क्या? बाकी जनरली अगर मैं बता दूं तो हाइड्रेशन क्रीम आपका मॉइस्चराइजर है फॉर ड्राई स्किन। अगर बहुत एक्सेसिव ड्राई स्किन है, रूखापन बहुत ज्यादा लगता है, you just go with a hydration cream. That was the amazing product. नंदनी जी डीप क्लींजिंग ऑयल स्टॉक में आ चुका है। बाकी आपके स्टेट या आपका ब्रांच जो भी नियरेस्ट लगता होगा, अपने स्किन के स्पेशलिस्ट से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, सो दैट वो आपको बता देंगे कि वो आप तक कब आएगा, ओके। मिस्ट कब यूज करें? सो संगीता जी ये चीज आपने बड़ा अच्छा पूछा है, मिस्ट कब यूज करें? मिस्ट को मैं बोलूं तो ये हमारी सुरभि जी मिस्ट आपको दिखाने जा रही है, मुझे पता चल गया है। दोस्तों मिस्ट आपका ना लाइक चेरी का काम करता है, राइट। यानी कि जब जब आपका फेस, वैसे जनरली मिस्ट को यूज करना है मुंह धोने के बाद, आपने मुंह धोया देन टोनिंग के लिए जो हम टोनर बोलते हैं, तो आपका फेस में टोनर नहीं है बट आपकी टोनिंग प्रॉपर्टी के साथ है, तो आपको अलग से टोनर कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपने मुंह धोया, मिस्ट लगाया, मिस्ट आपका ऑब्जर्व हो जाएगा विद इन सेकेंड। उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया, देन एसपीएफ लगाया, स्किन केयर डन। अब इसके बाद आप बहुत ज्यादा लंबे ट्रेवल करके आए या आप काफी देर बैठे हुए, फेस आपको डल लग रहा है, राइट, या फेस ऐसा लग रहा है यार थोड़ा सा क्लमजी जैसा फील हो रहा है, जस्ट टिश्यू पेपर या हैंकी से आपको क्या करना है, डैब किया आपने फेस को अच्छे से, देन उसके बाद स्प्रे। अभी करेगा क्या? रेडिएंट ग्लो देगा आपकी स्किन में, आपके डलनेस को इंस्टेंटली गायब करेगा,
और साथ ही साथ अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज कर रहे हैं, आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। और जिनके ड्राई स्किन है, जो मेकअप लगाने या स्किन केयर करने के बाद उनको लगता है रूखापन आ रहा है, तो ये उनको मॉइस्चर जनरेट करेगा। ओके, जिनके बहुत ज्यादा पिंपल अगर निकल रहे हैं वो इसको थोड़ा अवॉइड करें। जिसके अगर बहुत ज्यादा पिंपल निकला हुआ है और एक्टिव है पिंपल, देन आप उसे अवॉइड करें। अदरवाइज फेस मिस्ट सब लोग यूज करो, और मेल हो या फीमेल, मैं सबको बोलता हूं कि हर सीएनसी में आपको अपने साथ फेस मिस्ट कैरी करना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है कोमल पटेल जी का, तो मैं ये सवाल लेना चाहूंगा सुरभि जी आपसे कि एकदम मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट की सीक्वेंस आप दे दो कि क्या मिनिमल एक मेकअप की किट होनी चाहिए, वो मैंडेटरी है कि ये हो जाए और नॉर्मल मेकअप डन हो जाएगा, या फिर एक नॉर्मल पार्टी का मेकअप डन हो जाएगा? प्लीज सीक्वेंस वाइज बता दीजिए। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स बताऊंगी। 5 प्रोडक्ट, नंबर 1 आपका फाउंडेशन, नंबर 2 आपका माइक्रो फिनिशिंग कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि आजकल समर्स भी है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, ऑयल बहुत ज्यादा आता है, वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो फिनिशिंग कॉम्पैक्ट पाउडर, राइट? तीसरा आपका लिपस्टिक, चौथा आपका 3-in-1 फेस पैलेट, राइट? और पांचवा आपका मस्कारा या फिर आपका आई शेडो पैलेट। ये 5 प्रोडक्ट जो है आपको खुद की ब्यूटी एनहांस करने में मदद करेगा। साथ साथ जब आप होम मीटिंग करते हैं, 1-to-1 सेशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो वहां पे इन 5 प्रोडक्ट का भी आप डेमो दिखा सकते हैं। क्योंकि मेकअप के लिए हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। अमेजिंग, परफेक्ट। सो ये था एकदम मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट जो आप जनरल डेली बेसिस पे आपके फील्ड में, आपके डेमो में आप और आपके खुद के फीचर को इनहेंस करने में काम आएगा। और इसके ऊपर एक चीज मेरी तरफ से ऐड ऑन कर लेना, फेस मिस्ट, उसको नहीं भूलना। ओके, दैट वाज द अमेजिंग। ओके, सो पिगमेंटेशन, फेस मिस्ट के लिए मैं एक चीज और बोलूंगी कि जैसे कि अभी तुमने बहुत अच्छे से बताया कि समर्स है ना? तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग मीटिंग करते हैं, 1-to-1 सेशन भी करते हैं, अपनी खुद की भी करते हैं प्लान वगैरह, तो आप फेस मिस्ट को हमेशा अपनी डेमो किट में रखिए। जेंट्स है तो डेमो किट में, और लेडीज है तो अपने पर्स में हमेशा रखिए। जब भी आप सामने वाले के मतलब घर में जा रहे हो किसी को प्लान दिखाने और सामने वाला आपके लिए पानी तो लाएगा ही, तब तक आप इसको अपने चेहरे पे स्प्रे कर दीजिए। ऐसे इंस्टेंट आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी। सामने वाला आपसे पूछेगा जरूर कि मैम आपने क्या लगाया, राइट? तो आप उनके चेहरे पे भी स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होगा, उनको खुद को भी फर्क दिखेगा कि भैया ये चेहरे को इंस्टेंट रिफ्रेश हाइड्रेट कर देता है, आप देख रहे हैं, राइट? इसी के साथ उनका चेहरा भी कर देगा, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस उनको आएगी, और अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से आप उनको समझा सकते हैं, और आपका ऑर्डर डन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। और आपने साथ साथ डेमो भी करके दिखा दिया और अपने आप को फ्रेश कर लिया आपने। अमेजिंग। ओके, सो सुनीता कबीर पाटिल जी, जो अगर आप पिगमेंटेशन का जो भी सीक्वेंस आप दे रहे हो, राइट, तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप कोई भी स्किन के कंसर्न को अगर मेंटेन करने के लिए आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप उनसे टाइम मांगिए 3 से 6 महीने का। बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट 6 मंथ, और रिजल्ट जो आपको विजिबल होगा, दिखेगा स्किन पे, गायब जो पिगमेंटेशन है वो खत्म होगा 3 मंथ। तो 3 to 6 मंथ आप अपने आप को टाइम देंगे, स्किन को टाइम देंगे, तभी रिजल्ट आपको बेटर रहेगा। क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है ना, पैराबीन फ्री है, क्रूएलिटी फ्री है, किसी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं डाला गया है कि जो इंस्टेंट आपको रिएक्ट करेगा, आपकी स्किन को ग्लो करेगा, देन ठीक 2 महीने बाद आपकी स्किन को डाउन कर देगा। ऐसे एसिड नहीं डले हुए। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल और है मंजू बालाजी का। पिंकी, आपसे लेना चाहूंगा कि अगर एसपीएफ को मॉइस्चराइजर के बिना यूज करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान आपकी स्किन में कहीं ना कहीं ब्लैकनेस होना शुरू हो जाएगी, टैनिंग होना शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अनइवन स्किन टोन, हम बोलते हैं ना कि अनइवन स्किन टोन हो गई है, डल स्किन हो गई है, या हमारी स्किन में टैनिंग बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो ये सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो हम सब ये नहीं चाहते ये फेस करें, तो इसलिए आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं अपना मॉइस्चराइजर के बाद। एग्जैक्टली, जैसा कि बताया कि मॉइस्चराइजर के बाद, यानी कि एसपीएफ से पहले मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जरूर, मतलब सिंपल, ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने घर में एक पौधा लगाया है, राइट, उस पौधे की जड़ को मैंने मिट्टी दिया ही नहीं, मैं डायरेक्ट पानी दे दिया। समझ रहे हो इस चीज को? उस जड़ को जो मिट्टी की ताकत चाहिए थी मैंने वो दिया ही नहीं, और पानी डाल दिया मैंने।
तो वो क्या लगता है पौधा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। सेम स्किन है, स्किन में मॉइस्चराइजर वो आप लगाओगे, उसने अपनी जकड़ बनाई, और उसके बाद जो एसपीएफ लगाते हो बैरियर का काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी स्किन में डायरेक्ट यूवी रेज या किसी तरीके कोई किरण या अल्ट्रावायलेट किरण ये डायरेक्ट उसको नुकसान नहीं करेंगी, तो वो बैरियर का काम कर रहे हैं। बट उस बैरियर से पहले आप पानी तो दो, खाना तो दो अपनी स्किन को, राइट? एसपीएफ सिर्फ दिन में लगाना है, रात को नहीं लगाना। थैंक यू। काफी ऑलमोस्ट सेम सवाल है आप सभी के कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पिगमेंटेशन के लिए क्या करने चाहिए। या एक अनु गुप्ता जी ने बड़ा ही एक अच्छी लाइन भेजी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अनु जी, हम बहुत जल्दी श्री गंगानगर मिल रहे हैं, राइट? तैयारी बहुत अच्छी कीजिए आने वाले हमारे प्रो आर्ट वर्कशॉप की। इन्होंने लिखा है कि गोलगप्पे हम लोग एक दिन में 100 या 150 50 रुपए तो गोलगप्पे खा के बिता देते हैं। तो प्रदीप जी तूने बताया था ना ब्राइटनिंग वाला, उसमें सर ने लिखा है गोलगप्पे 50 रुपए के खा जाते हैं हम तो गोलगप्पे एग्जैक्टली खड़े खड़े गोलगप्पे खा जाते हैं हम 50-100 रुपए के, तो फिर भी स्किन के लिए 12 या 24 रुपए निकाल सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, मंजू बाला जी जो मैंने कॉस्टिंग की बात करी थी ना, वो आप किसी भी प्रोडक्ट को ना आप पहले डिवाइड कर दीजिए 3 मंथ या 2 मंथ से, राइट? देन उसके बाद जो भी उसकी कॉस्टिंग आ रही है ना, उसको आप डिवाइड कर दो 30 डेज से, ऑटोमेटिकली आपकी पर डे की कॉस्टिंग आ जाएगी। अनीस जी ने बकायदा पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है। अमेजिंग अनीस जी, बीइंग अ मेल ये सीक्वेंस याद रखा हुआ है, सो क्लैपिंग फॉर यू। क्लींजिंग फेस में विटामिन सी का सीरम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, एसपीएफ 40, अमेजिंग। ये जो इन्होंने रूटीन लिखा है ऑयली स्किन का है, एंड आई होप, ये मैं आशा करता हूं अनीस जी कि ये रूटीन आप फॉलो करते होंगे। ओके, परफेक्ट अनीस जी, आप जो भी जिस भी स्टेट से होंगे, हम डेफिनेटली कभी ना कभी मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, रेशमा हांडा जी, कॉम्पैक्ट, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कॉम्पैक्ट को लेके आपने बोला कॉम्पैक्ट इज नेसेसरी और नॉट। सो मैडम ने मेकअप के कुछ प्रोडक्ट बताए, राइट? उस 5 प्रोडक्ट में इन्होंने फाउंडेशन ऐड नहीं किया, आप लोगों ने देखा होगा, राइट? इन्होंने मिनिमल मेकअप बताया, बट इस मिनिमल मेकअप में उन्होंने कॉम्पैक्ट जरूर ऐड ऑन किया। क्यों किया? इस कॉम्पैक्ट की खास बात है, इस कॉम्पैक्ट को हमने न्यूली लॉन्च किया अभी कॉम्पैक्ट कर क्या रहा है? ये कॉम्पैक्ट की जो इंपॉर्टेंस है, पहली चीज तो इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है। शायद बीइंग अ मेल अगर मैं इसे अपने वॉलेट से या अपने बैग से निकाल के देन हल्का सा टचअप करता हूँ, कोई पूछेगा अरे यार ये है क्या? बड़ा ही ब्लैक, बड़ा ही जेन्युइन लग रहा है। एक तो सवाल तो ये उठेगा। दूसरी चीज, ये आपके फेस के ऑयल को प्लस में आपके पसीने को 16 घंटे का प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। यानी कि 16 घंटे तक आपका स्किन से ऑयल या आपकी स्किन से पसीना नहीं निकलेगा, और ये कॉम्पैक्ट मेल या फीमेल कोई भी यूज कर सकता है। क्यों मैंने मेल बोला? तो मुझे फटाफट एक और सवाल का मेरे जवाब दीजिए कि मेरे ये 300 लोगों में से अगर मैं लेके चलूं 50 या 40% मेरे मेल यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो ऐसे कौन से मेल है जिनको पसीना नहीं आता? मुझे फटाफट बताएं, मुझे भी जानना है कि कोई ऐसा मेल है क्या जिसको पसीना नहीं आता समर में या कभी भी? सुरभि जी ध्यान दीजिएगा, कोई मेल हाँ कर रहा है क्या, उसको पसीना नहीं आता? नो, द आंसर इज नो। अरे कोई नहीं कर रहा, क्यों भाई? हम मेल हैं, मेल को पसीना कैसे आ सकता है? पसीना केवल फीमेल को आ सकता है, और ऑयल केवल फीमेल को जनरेट हो सकता है, मेल कोई चीजें कहाँ हो सकती? हमारे ऑर्गन पे पसीने वाली ग्लैंड्स है ही नहीं। आई थिंक ऐसा नहीं है। ओके, सो दोस्तों, पसीना अगर आ रहा है, ऑयल अगर आपकी स्किन में आ रहा है, तो ये कॉम्पैक्ट उसके लिए बना है, फीमेल या मेल के लिए नहीं बना। सिंपल सी बात है, राइट? तो आपको आपकी वैनिटी में कॉम्पैक्ट जरूर ऐड ऑन करना है। वो अलग की बात है कि आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो यूज करना है वो करो, अपने टोन को पहचानो, अपने स्किन के स्पेशलिस्ट से बात करो, बट बीइंग अ मेल भी आप लोग कॉम्पैक्ट यूज करो। भैया बाहर जाते हैं ना, जैसे हमारा काम है जिस तरीके का फील्ड का, हम जिस तरीके ट्रेनिंग करने जाते हैं, ये पूरा पसीना से भर जाता है यार। मैं तुरंत गया, मैंने अपने डैब किया, मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, पसीना मेरा गायब, एंड देन मैं सेटल नजर आ रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग कर दी।
समझ रहे हो इस चीज को? तो दैट वाज द रीजन कि आप कॉम्पैक्ट यूज करो। ओके, लास्ट में एक और टिप देके जाओ। ओके, सो ऑलमोस्ट सवाल सुरभि जी सेम है। और अच्छा एक और सवाल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अनीस जी ने काफी अच्छी स्टडी करी हुई है। अनीस जी, एक चीज मुझे और बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। इन्होंने मेकअप की भी लिस्ट इन्होंने शेयर करी है, एक मिनिमल मेकअप लिस्ट एंड अमेजिंग। आपने काफी अच्छी चीजें इसके अंदर डाली है, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक, 3-in-1 फेस पैलेट एंड मस्कारा इन्होंने तैयार कर दिया अपने प्रोस्पेक्ट को। तो भैया अमेजिंग अनीस जी, अमेजिंग। एंड देन लास्ट में इन्होंने चेरी को मिस नहीं किया, फेस मिस्ट, राइट? तो ये आई थिंक ऑल अबाउट स्टडी है, अपने बिजनेस की स्टडी है। ये किसी कैटेगरी की स्टडी नहीं है कि ये हेल्थ की कैटेगरी है या ये स्किन की कैटेगरी है। नो, दैट वाज द बिजनेस कैटेगरी कि इन्होंने अपने बिजनेस को स्टडी किया हुआ है कि मेरा बिजनेस कहां से कब कैसे मुझे निकालना है। दैट वाज द माय स्ट्रेटजी, राइट? सो अमेजिंग अनीस जी, एंड आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, कॉम्पैक्ट पाउडर का नंबर क्या होना चाहिए? तो वीरेंद्र जी, वो अकॉर्डिंग टू टोन है 001, 002, 003 प्लस में एक 4 नंबर का कॉम्पैक्ट है जो व्हाइट कॉम्पैक्ट है, पॉल कॉम्पैक्ट। तो आप अपने टोन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, अदरवाइज आप 004 नंबर भी यूज कर सकते हो, व्हाइट कॉम्पैक्ट। ओके, सो यहाँ पे एक और सवाल। अच्छा, सुप्रिया जी ने बोला मेल को ज्यादा पसीना आता है। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है सुरभि जी, स्किन पे सफेद कीले निकल रही हैं और रंग काला होता जा रहा है, तो यहाँ पे उनको क्या कर लेना चाहिए? देखिए, जिनका भी ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे अगेन यही मेरा रिपीट रहेगा कि अपना पिक्चर शेयर कीजिए ताकि देख सके, राइट? और आपका मतलब पास्ट जर्नी क्या रहा, कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह तो कुछ नहीं है, तो वो सब पूछेंगे तो उस अकॉर्डिंग हम आपको आंसर दे देंगे और ट्रीटमेंट बता देंगे कि क्या है। अभी हम अपना नंबर ही शेयर करते हैं। आई थिंक प्रदीप सबके रिपीटेड क्वेश्चन, हाँ, आई थिंक रिपीटेड सवाल है सबके और ऑलमोस्ट सवाल खत्म हो चुके हैं। और अनीस जी, अच्छा आप बिहार से, सिवान से, चलो अनीस जी बहुत जल्द हम आएंगे, आपसे मिलेंगे, या फिर आप कभी जयपुर आना तो मुझसे जरूर मिल के जाना, अदरवाइज दिल्ली मिलते हैं आपसे। हम लोग नंबर शेयर कर देते हैं पूरी टीम, सो दैट आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हो किसी से भी। तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है कि डीप क्लींजिंग अवेलेबल, तो बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है दोस्तों। आप अपना जो भी आपके स्किन के स्पेशलिस्ट है आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, राइट? अदरवाइज हमने भी अपना नंबर शेयर कर दिया है। ओके, मैंने भी नंबर शेयर कर दिया है, सो दैट आप लोग ले सकते हैं यहाँ से और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आशी जी, अगर टैनिंग बहुत ज्यादा हो रही है ना, मैं आपको बोलूंगा कि आप हर वीक में सीट मास्क यूज करें, और कॉम्बिनेशन है ऑयली स्किन है तो विटामिन सी के साथ जाइए। आप कंटिन्यू 4 हफ्ते ना आप सीट मास्क यूज कर लीजिए विटामिन सी का, आपकी टैनिंग ऑलमोस्ट 80% to 70% आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी। या इसी के साथ साथ ऑफर चल रही है दोस्तों हमारे 999 की। अगर आप कॉस्मेटिक स्किन केयर विमेन हाइजीन की परचेजिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है मिस्टर लॉक मिलान का कैटलॉग। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा क्योंकि लास्ट की कुछ ही दिन बचे हैं और क्लोजिंग का टाइम नजदीक है, तो अपना ऑफर जरूर अवेल करें। इसी के साथ साथ हमारा कलर लाइनर पे चल रहा है बाय 1 गेट 1 ऑफर। तो 375 रुपए में आपको मिल जाता है आपके पसंदीदा कलर लाइनर जिसका लॉन्ग स्टे है। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट ब्रांच में और जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस करें। इसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों के लिए जल्दी ही नए नए सेशंस लाते रहेंगे और आप लोगों के पास लिंक आते रहेंगे, पर थर्सडे का सेशन कभी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। तो ओके, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी। और जितने भी यहाँ पे श्री गंगानगर और श्री गंगानगर के नियरेस्ट लोकेशन से कनेक्ट करते हैं, या आपकी टीम राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ या सूरतगढ़ या हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर के नियरेस्ट में जितने भी लोग हैं, तो 26 तारीख को आने वाली 26 तारीख को मैं प्रदीप कुमार आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सा सेशन लेके आ रहा हूँ, प्रो आर्ट मेकअप वर्कशॉप, जिसे करने के लिए आ रही है हमारी जोनल सेल्स मैनेजर अंशप्रीत कौर जी। तो आप लोग मुझसे वहां पे मिल सकते हैं, अपनी टीम को ये सेशन जरूर अटेंड करवाएं। क्यों? क्योंकि इस सेशन में आपको एंड में मिलेगा एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से, साथ ही साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी। ओके, सो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। अगर इसका पोस्टर चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर शेयर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। और